हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों न मरे। हम तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हाँ दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार यूट्यूब क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम परसेंटेज का ये पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 में हम देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पार्ट 3 में हम जब शूट कर रहे थे तो लाइनें कट गया था, ठीक है। उस वीडियो में आप देखिएगा कि लाइन कट गया हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम पार्ट 4 को हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल का होता है, जो प्रश्न आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। सवाल कहता है एक शहर की जनसंख्या, यानी कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, ठीक है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितना है, ठीक है। आप जानते हैं कि अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है, ठीक ना। जिसमें कह रहा है कि शिक्षित लोग, ठीक है, एक कह रहा है अशिक्षित लोग, ठीक है। शिक्षित की जनसंख्या 62% है, अशिक्षित की संख्या आप ही बताइए कि 100 में से 62 जाएगा तो इधर 38% बचेगा, ठीक है। अगर हम इसको काट देंगे तो इधर 31% हो गया, इसको काटेंगे 2 से तो 19% हो गया। ये 31 कैसे आया था, 2 से काटे 31 गुना 62 होता है, 19 गुना 38 होता है, ठीक है। लेकिन रियल में कह रहा है कि अशिक्षित लोग जो है ना, रियल में दिया हुआ है सवाल में कि 24,567, ठीक है। हमको पता करना है कि शिक्षित लोग कितना है, तो यहाँ से निकल गया 31%, तो हम पता हो गया कि 24,567 बट्टे 19 गुना 31। अब कहिएगा कि प्रतिशत कहाँ चल गया, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। जैसे 19 से का 19 हो गया, 19 का 19 4 इधर बच गया, 19 का 19 9 4 13 9 5 5 5 तो 19 गुना 38 हो गया, 38 38 आया 38 55 हो गया, यानी कि 19 8 19 नमा 171, ठीक है, और 19 3 57 तो 1293 मतलब ये पूरा कट गया, ठीक है, 19 से। अब हमको पता हो गया कि 1293 गुने 31, जब इसको गुना कीजिएगा ना तो ये आएगा 4083। यही इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको हम पहले मिटा देते हैं, क्या। अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक और सवाल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, ठीक है। जो प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, तो आप जानते हैं कि 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। बढ़ रहा है, यानी कि 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। लेकिन रियल में कह रहा है कितना, यानी कि 21 के वैल्यू दिया, रियल में 21 के वैल्यू दिया 1,85,220, ठीक है। तो यहाँ से 20 के वैल्यू निकालेंगे तो हमको पता चल गया कि 1,85,220 भागा 21 गुने 20, ठीक है। जब इसको काटिएगा ना तो 21 8 168 और 21 8 168 और 21 8 168 हो गया, 21 8 168 21 दूना 42 और 0 के 0, ये जो है ना 8820 बार में कट जाएगा, तो 8820 गुने हम 20 कर देंगे तो हमको हो गया 100 तो 0 ठीक है, 2 दूना 4 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17, इतना हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि 1,76,400 इसका राइट आंसर है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जो चीज नहीं समझ में आएगा कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, तभी ना हम समझेंगे कि क्या चीज में कमी रह जा रहा है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। ये टाइप आप समझ गए, उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है, इससे भी बढ़िया बताएंगे। चलिए एक अगला टाइप को उठाते हैं। सवाल कहता है इसमें
कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने थे? कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो है ना 40% अंक प्राप्त किया, ठीक ना, लेकिन 40 अंक से फेल हो गया। तो मान ले 40% अंक लाया, 40 अंक से फेल हो जाएगा, तो 40 अंक उसको देंगे तभी ना वो पास होगा, हो ठीक है। उसके 40 अंक से तो फेल हो गया, तो 40 अंक उसको देंगे ना तो पास कर जाएगा। लेकिन 40 अंक जो है ना अधिक भी लाया, ठीक है, तो 40% का 40 80 हो गया। लेकिन कोई भी एग्जाम अपने आप में जो है ना 100% होता है, ठीक है, या कोई भी चीज 100% होता है, तो 100% का मान यहाँ से निकालेंगे 80/40 गुना 100। आप कहिएगा कि परसेंटेज कहाँ गया हो, तो लीजिए इसे ही कट गया, 40 गुना 80 तो 2 गुने 100 बराबर 200। मान कितना हो गया? 200, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको भी मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, ठीक है। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। टोटल अंक जो है ना इसमें 450 है, ठीक है, 450 है। कहता है कि 42% वो अंक लाया है, तो 42% मतलब बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 21 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में चला जाएगा, तो 21 × 189, ठीक ना, यानी कि पास होने के लिए 189 अंक चाहिए। चलिए दोस्तों इसको पहले मिटा देते हैं। एक और प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न कहता है कि कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए 5% छात्र जो है ना क्या है, अनुपस्थित है। मान लीजिए 5% छात्र जो है ना अनुपस्थित है, ठीक ना, तो कक्षा में कितना छात्र उपस्थित है ये तब पूछ रहा है। तो मान लीजिए 5% अपने आप में कोई भी 100% होता है, यानी कि 95% छात्र जो है अनुपस्थित है, ठीक ना। लेकिन यही 95% के मान दिया है 38, तो हमको पता है कि 100% कितना होगा, तो 38/95 गुना 100, ठीक है। अब इसको परसेंट से परसेंट ही में काट दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। 19 19 गुना 19 25 95, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी कि 40, 20 गुना 40, तक टोटल छात्र कितना हो गया 40, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको पहले मिटा देते हैं। दोस्तों एक और प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित हुए थे? कहने का मतलब है कि 96% छात्र उपस्थित हुए, क्या हुए? उपस्थित, ठीक है। 96% टोटल छात्र क्या हुआ? उपस्थित हुआ, ठीक है। लेकिन सवाल कहता है कि इसमें 50 जो छात्र था ना वो असफल रह गया। असफल मतलब फेल हो गया, ठीक। तो मान लीजिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 96% उपस्थित हो गया तो बचा कितना? 4%। तो ये 4% जो है ना 50 के बराबर है, ठीक है। 50 विद्यार्थी असफल हो गया, 4% तो टोटल होता है 100%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 50/4 गुने 100। अब इसको काट देंगे तो 50 यानी हो जाएगा कितना? 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी कि 1250 को। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि कुल छात्र यानी कि टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 1250, ठीक है, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं जो कि एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल कहता है कि ये कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है? कहने का मतलब है टोटल जो है एग्जाम 25 नंबर के था, उसमें 22 नंबर लाया, प्रतिशत में टोटल कितना है, ठीक है। तो 22/25 गुने 100, ठीक है। 25 चौका 100, 22 चौका 88 नंबर लाया लड़का,
यही इसका राइट आंसर है। तो टोटल हो गया 22 चौका 88%, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।